हेलो। आज हम करेंगे इस वीडियो में सीटिंग अरेंजमेंट के नेक्स्ट क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हमने 45 क्वेश्चन तक कर लिए हैं, तो इसमें हम करेंगे 46 से 50th क्वेश्चन। 8 पर्सन आर सिटिंग इन अ रो, सम आर फेसिंग नॉर्थ वाइल सम आर फेसिंग साउथ। ठीक है। सी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, हु सिट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। तो अगर एफ एंड पे है और एफ के लेफ्ट में है 1 2 3 सी, 1 2 3 सी। ओनली 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ई एंड एच। बी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट, डी के लेफ्ट में जो बंदा है सेकेंड पे, उसके राइट में बी सेकेंड पे है। ए सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द जी, जी के राइट में ए थर्ड पे है, जी का फेस नॉर्थ है और जी नेबर है सी का। डी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, डी और ए एक साथ नहीं है। सी फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एफ और ए। एच सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ई का सेम डायरेक्शन है जी के साथ पर अपोजिट डायरेक्शन है एच के साथ। ठीक है। अब है जी, जी का फेस नॉर्थ है तो जी 1 2 3 ए आएगा। अब जी 1 2 3 ए, जी 1 2 3 ए, 3 3 6 7 8। ठीक है। अब डी यहाँ नहीं आ सकता, डी को अगर यहाँ बिठाएं हम तो डी के लेफ्ट में जो बंदा है यहाँ से नहीं जा सकता, डी के लेफ्ट में यहाँ नहीं। तो डी के लेफ्ट में सेकंड पे जो है उसके राइट में बी है। ठीक है। नहीं आ सकता, डी यहाँ नहीं आएगा, इसमें कहीं भी नहीं है। डी यहाँ नहीं है, डी के यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है ना। या तो डी यहाँ है, डी के लेफ्ट में जो सेकंड है, सेकंड के राइट में बी है, या फिर डी यहाँ है बी यहाँ है। ठीक। बी के राइट में एच थर्ड पे है, अगर बी यहाँ तो 1 2 3 नहीं पॉसिबल ना, तो ये नहीं आएगा। तो डी यहाँ बी यहाँ, डी के लेफ्ट में जो है उसके राइट में और बी के राइट में थर्ड पे एच है, बी के राइट में थर्ड पे एच है। अब एच और ई के बीच में 3 का डिफरेंस है, 3 यहाँ नहीं पॉसिबल, 1 2 3 यहाँ ई आएगा। ठीक है। ई और जी का फेस सेम है और एच का अपोजिट है, सी का अपोजिट है एफ से। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के लेफ्ट में सेकेंड पे एच। हु अमंग द फॉलोइंग सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के लेफ्ट में जो है उसके राइट में थर्ड पे ए। हाउ मैनी पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ, ओनली 3। वट इज़ द पोजिशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू सी, थर्ड राइट। हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में सेकेंड पे सी। (51 से 55). Certain number of people sit around a circular table at equidistance from each other facing
center. There are 5 people between B and D. B और D के बीच में 5 जने हैं. A sit third to the left of B. B के लेफ्ट में A थर्ड पे है. There are 3 people between E and A. There is at least one person between E and D. When count from either side of E, किसी भी साइड से. B and E do not sit immediate next to each other. B और E एक साथ नहीं बैठेंगे. F sit to the immediate left of A. A के लेफ्ट में F. One person sit between C and B. A and C do not sit adjacent to each other. Not more than 15 people are sitting around the table. ठीक है. B 1 2 3 4 5 या फिर D 1 2 3 4 5 सेंटर की तरफ है. तो 1 2 3 A 1 2 3 A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आ सकता है. एक छोड़ के E. B और E एक साथ नहीं है. E और A में 3 का डिफरेंस है. यहाँ है, यहाँ तो है ही नहीं. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. अगर इसको हम बैठाएं A 1 2 B 1 2 3 E 1 2 D 1 छोड़ के E. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे हो सकता है. इसमें भी E और A में 3 का डिफरेंस है. ठीक है. ये हमारा हो गया. ये भी हमने कर लिया. ये वाला भी हो गया. F A के लेफ्ट में F है. A के लेफ्ट में F है. C का एक छोड़ के तो C यहाँ भी आ सकता है या फिर एक छोड़ के C यहाँ भी आ सकता है. A और C एक साथ नहीं है तो C यहीं आएगा.
तो ये वाला हो जाएगा, इसमें 15 पूरे आ रहे हैं। काउंटिंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम E, हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन B एंड E? 7. If B or D interchange their position, then what is the maximum number of people between C or B? Maximum ना 10. Which of the following is an odd pair? AF. कौन सा करेक्ट है? C sits 6 to the right of F. ठीक है। D के लेफ्ट में सेकंड पे। E के राइट में सिक्स्थ पे। ओनली वन। 56 से 60. 8 students have seated around a circular table in which some are facing toward the center and outside. ठीक है, 8 जने हैं। E sit third to the right of D. D के राइट में E थर्ड पे है। Only 2 persons are sit between G और B. Both are facing same direction. A sit third to the right of the one who sits second to the left of G. G के लेफ्ट में सेकंड पे जो है उसके राइट में A थर्ड पे है। ठीक है। F is neither an immediate neighbor of G nor B. C sit third to the right of F. F के राइट में C थर्ड पे है। Who sit opposite to H? जो अपोजिट है H के। G face सेम डायरेक्शन एज D. G और D का सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू C. बट अपोजिट टू C एंड A. E sits second to the right of H. H के राइट में E सेकंड पे है। Who is facing same direction as F? B और D faces each other. B और D faces each other. E face towards center. E center. G का करते हैं। G का अगर फेस यहाँ है तो G के लेफ्ट में जो बंदा है उसके राइट में थर्ड पे A है और G का फेस यहाँ है। ये बंदा है, इसका फेस यहाँ है तो इसके राइट में A यहाँ। G के लेफ्ट में जो बंदा है उसके राइट में A है। ठीक है। थर्ड पे है ना, 1 2 3। G और B के बीच में 2 जने हैं, 1 2 B 1 2 B।
जी और बी का सेम डायरेक्शन है। बी और डी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो बी यहाँ आएगा, डी यहाँ आएगा। इन दोनों में तो फेस ही नहीं करेंगे। ठीक है, ई भी सेंटर की तरफ है, सो बाद में देखेंगे। डी के राइट में ई, डी के राइट में ई, एच के राइट में एच, ए भी यहाँ पे दोनों में आ सकता है। एच और एफ सेम डायरेक्शन, ए के अपोजिट एफ बैठेगा, नहीं एच के, ये तो नहीं है। ये सेंटर है, ये भी हो गया। जी और डी सेम डायरेक्शन है, पर ए और सी जी एफ अपोजिट है जी से भी और बी से है। एफ अपोजिट है जी से भी बी से भी। एफ के राइट में सी थर्ड पे है, यहाँ नहीं है, तो ये होगा। हु अमंग द फॉलोइंग सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ए, जी। हु अमंग द फॉलोइंग सिट अपोजिट टू सी, ए। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन डी व्हेन काउंट फ्रॉम डी के लेफ्ट से, एक दो। वट इज़ द पोजिशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एफ, एक दो तीन, थर्ड राइट, लेफ्ट। हाउ मेनी पर्सन फेस इनसाइड, तीन। 61 से 65। ई सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के लेफ्ट में ई सेकेंड पे है। बी और जी फेस, बी जी सेम डायरेक्शन है। सी सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट में सी फोर्थ पे है। ए सिट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन एंड फेसेस साउथ।
8 जने ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेसिस नॉर्थ। नाइदर सी नॉर एफ इमीडिएट नेबर ऑफ ए। ए के इमीडिएट नेबर ना ही सी और एफ। बी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। नाइदर सी और एफ एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठेंगे। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन। ओनली 2 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी के लेफ्ट में 2 जने। फेसिस साउथ। पीपल सिटिंग इन एक्सट्रीम एंड फेस द अपोजिट डायरेक्शन। साउथ है तो डी का लेफ्ट। सी और एफ यहाँ नहीं आएंगे। सी यहाँ नहीं आएगा क्योंकि सी का नेबर। अब सी सेकेंड। सी यहाँ आ सकता है। 3 पॉसिबिलिटी है यहाँ पे सी के आने की। सी यहाँ आ सकता है। सी यहाँ आ सकता है। सी यहाँ भी आ सकता है। नहीं, सी यहाँ नहीं आएगा क्योंकि उसका नेबर वो हो जाएगा, साउथ देखिएगा। सिर्फ सी की पॉसिबिलिटी इसमें यही है। अब इसके नेबर्स और यहाँ से बी। ठीक है। सी यहाँ, इसके फिर से यहाँ। अब सी के लेफ्ट में बी है। अगर सी यहाँ तो इसके नेबर्स यहाँ। बी यहाँ भी आ सकता है, बी यहाँ भी आ सकता है। अब सी यहाँ तो सी के नेबर्स। ठीक है। बी यहाँ भी आ सकता है और बी यहाँ भी आ सकता है। सी और एफ एंड पे नहीं है। अच्छा, यहाँ पे भी तो है। अब है एच, तो हमने अभी कहीं लिखा नहीं। बी और जी सेम डायरेक्शन है। एफ फोर्थ पे। 1 2 3 4। एफ यहाँ आ जाएगा। एफ के लेफ्ट में यहाँ नहीं आ सकता। एफ के लेफ्ट में 1 2 3 4 यहाँ भी नहीं आ सकता। ठीक है।
एच और ई ये दो प्लेस हैं, यहाँ पे भी यही दो है। सी और एफ एंड पे नहीं आए हैं, हो गया इनका। सी और एफ ए के नेबर नहीं है, तो यहाँ पे ए का है, तो ये भी गया। ठीक है, सी के नेबर्स। ठीक, अब यहाँ पे एच और यहाँ पे ई हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा जी, बी और जी सेम डायरेक्शन। हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन ई और एच? दो। हु सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ? बी। हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन जी एंड एच? तीन। फोर ऑफ द फाइव अलाइक इन अ सर्टेन वे, जी, बी, डी, एच और ई, सिर्फ डी। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ए। 66 से 70। 8 person sitting in a row such that facing in a south direction and some are facing north direction. F or D same direction as B is facing. D sit third to the right of A. A के right में D third पे है. C और E immediate neighbor, opposite direction with respect to each other. A sit one of the corner. A के राइट में. H sit fourth to the right of C. C के राइट में H. More than 3 person sit between B और F. G sit third to the right of H. H के राइट में G थर्ड पे है. C is neither immediate neighbor of A or not. E do not sit and E end पे नहीं है. F sit immediate right of D. D के immediate right पे F है. G facing same direction as E. G और E का same direction as E. Who not face south, मतलब ये दोनों नॉर्थ है. एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ. अगर F यहाँ 1 2 3 1 2 3 B नहीं आ सकता, तो F यहाँ, तो 1 2 3 एक छोड़ के B, तो F यहाँ 1 2 3 एक छोड़ के B, यही. अब D के राइट में है F. ठीक है, ये हो गया, ये हो गया. ई एंड पे नहीं है, दोनों में ही एंड ख़त्म कर दिया हमने. उसके बाद सी और ई अपोजिट डायरेक्शन, जी और ई, सी और एच का है फोर्थ का. 1 2 3 4. सी और ई एक साथ आएंगे तो सी इधर आना चाहिए, इसका मतलब एच यहाँ सी यहाँ.
ठीक है, सी के राइट में है, सी के राइट में है। अब एच के राइट में जी है थर्ड पे, 1 2 3। सी के पास ए डी नहीं है, नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। जी और ई सेम डायरेक्शन है, एफ डी बी सेम डायरेक्शन है, एफ डी और बी। जी और ई दोनों नॉर्थ होना चाहिए, ये नहीं है, ये हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग सिट इमीडिएट राइट ऑफ एच, एच के राइट में एफ। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन डी और ई, 2। हु अमंग द फॉलोइंग सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जी, जी के राइट में जो थर्ड है, नो वन। What is the position of A with respect to F? Second right. Second right of B, C. आज के लिए इतना ही।